मार काटा लग आज की लड़ाई लड़े हैं। आज वो बड़ी लड़ाई वो तो बाद में आया। दलाल प्रवृत्ति के लोग अब देखिए हमारे खूंटी जिला में अब हमारे आदिवासियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसा होता रहेगा तो लास्ट में यही होगा कि आदिवासी मजबूर हो जाएगा हथियार उठाने को, फिर उन्हें नक्सली का रूप दिया जाएगा कि ये नक्सली हैं। ना आदिवासी सुरक्षित है ना मूलवासी सुरक्षित है। आज देख रहे 2 दिन में क्राइम बढ़ते जा रहा है खूंटी में। अभी हम खूंटी जिला के भगत सिंह चौक में हैं और पता होगा कि खूंटी जिला पूरी तरह से जो है नम आँखों से जो है सोमा मुंडा को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी हक अधिकार की बात कर रहे हैं। उन पीड़ित परिवार को साथ देने के लिए सब खड़े हुए हैं, सभी राजनीतिक दल के समाजसेवी वर्ग के नेतागण जो आए हैं। उसी कड़ी में जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो जेएलकेएम के लोग भी जो है यहाँ पे सोमा मुंडा के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पे सड़क पर उतरकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्हें मांग कर रहे हैं कि सोमा मुंडा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता नेता थे, समाजसेवी थे और उनको जो है दिन दहाड़े मार दिया जाता है। तमाम लोग उतरे हुए हैं, जेएलकेएम के लोग भी उतरे हुए हैं, बीजेपी सब अब जाति धर्म को छोड़कर जो है आज व्यक्तिगत पहचान दिखाने की बात आई है और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने के लिए आए। दादा सबसे पहले अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम विश्वकर्मा और हुआ और अभी फ़िलहाल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ अभी हैं। अच्छा, अभी सोमा मुंडा जी के पार्थिव शरीर को यहाँ पे रखा गया है और उसको जो है न्याय दिलाने के लिए जो है आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या कहिएगा? बात तो सही है कि सोमा मुंडा यहाँ के पढ़ा राजा भी रहे हैं। वे हमेशा से ही जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा को लेकर अगुवाई करते रहे हैं और यहाँ के आदिवासी संगठन में उनका विशेष पहचान भी है, जिस कारण से अगर व्यक्तित्व के आधार पर देखा जाए तो सोमा मुंडा हमारे खूंटी जिला के लिए एक विशेष व्यक्ति के तौर पे ही जाने जाएंगे। तो दादा ये आदिवासी सरकार में आदिवासियों को ही मारा जा रहा है, चाहे तो पुलिसिया दबंगे तरीके से या फिर कहें कि अब अपराधियों द्वारा, तो इसको लेकर ये रोकना यही बहुत बड़ा हमारे लिए विकट परिस्थिति हो गया है कि यहाँ के आदिवासी नेताओं की आवाज़ को दबाने के लिए अब इस तरह का करतूत का अपनाया जा रहा है कि जिसमें हत्या जैसे भी घटनाएं शामिल हो जा रही हैं। पूर्व से ही आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाते हुए अन्य लोगों के द्वारा ऐसे भी खूंटी में इस तरह के कार्य किए गए हैं जिसके माध्यम से बालू की लूट हो चाहे ज़मीन की लूट हो, ऐसे चीज़ को देखा गया है। और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से ऐसा लगता है यहाँ के आदिवासियों के साथ देने का छोड़कर माफियाओं के साथ मिली हुई है, इस तरह देखने से प्रतीत होता है। आदिवासी मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? नहीं, यहाँ पे तो देखिए हम लोग भी आदिवासियों की बात को रखते हैं आगे। यहाँ पर ज़मीन से संबंधित कई मामले आते हैं, चाहे अवैध कारोबार से संबंधित कुछ मामलों को लेकर अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हम लोगों को भी धमकी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हर बार वही रहता है कि हमारे बार गवाह अपने साथ तो लेकर चलेंगे नहीं। प्रशासन से शिकायत करने पर भी इस पर कुछ उचित कार्रवाई होती नहीं है। उनको लगता है कि अब हम लोग ही दलाल हो गए हैं। अब दलाल प्रवृत्ति के लोग अब देखिए हमारे खूंटी जिला में अब हमारे आदिवासियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसा होता रहेगा तो लास्ट में यही होगा कि आदिवासी मजबूर हो जाएगा हथियार उठाने को, फिर उन्हें नक्सली का रूप दिया जाएगा कि ये नक्सली हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि प्रशासन से तंग आकर ही एक आदिवासी गलत रास्ता अपनाता है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि वो इस तरह का कृत्य ना करें जिसके कारण से आदिवासी मजबूर हो जाएं हथियार उठाने को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र साहू है, मैं जेएलकेएम युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ। लगातार जो है आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासियों को मारा जा रहा है, इस तरह से घटनाएं सामने आ रही है। क्या लगता है कि सोमा मुंडा जैसे आदमी को इस दुनिया में जो है मार के उसको जो है गोली मार दिया गया, दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है, क्या होगा आगे? देखिए मेरा एक ही कहना है, मेरा भी एक व्यक्तिगत परिचय भी था उनसे, क्योंकि वो मेरे गांव से होके रोज़ आता था मोटरसाइकिल से। हम सुबह भेंट मुलाकात भी करते थे उससे और रोज़ आता था, कभी सुबह शाम आते रहता था। तो हमने कल इसका खबर सुनी 7 बजे आसपास कि इनका नामकोम या जमुदा के बीच में इनका मतलब गोली मार के इसका हत्या किया गया। लेकिन ये दर्दनाक घटना है। लेकिन हम तो सरकार से मांग करते हैं, आज ना आदिवासी सुरक्षित है ना मूलवासी सुरक्षित है। आज देख रहे 2 दिन में क्राइम बढ़ते जा रहा है खूंटी में खासकर। हम तो चाहते हैं सरकार से कि जो भी ये अपराधी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फांसी की सज़ा होना चाहिए। अभी जो है उसका डेड बॉडी को लेकर जो है आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ बात सुनी जा रही है या नहीं? देखिए अभी तो क्या कह सकते हैं, अभी तो हार को सुनेगा अभी, लेकिन अभी आगे देखिए क्या होगा। जेएलकेएम
आपके टीम जो है इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं आप लोग? हम लोग तो अभी हम लोग आगे से लेकर अंत तक खड़ा रहेंगे। हम लोग न्याय के लिए खड़ा रहेंगे हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम जिस तरह से जो है यहाँ पे मौजूद थे और देखने की कोशिश कर रहे थे, सभी लोग पहुँचे हुए हैं। अभी पार्टी को छोड़कर माटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार को न्याय दिलानी है। लगातार जो है इस तरह से घटनाएं जो घट रही है, इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इसको लेकर बातें कही जा रही है। दादा, इसको रोकथाम के लिए कुछ उपाय नहीं दिख पा रहे हैं क्या? देखिए, यहाँ हमारा जो अब देखा जा रहा है ना हेमंत सरकार में, अब तो सरकार को ही दोष देंगे। अफसरशाही चरम पर है। लेकिन जयराम मैं तो हमेशा कहते हैं कि कोयला खदानों में ही इस तरह से गोलीबारी चलता है, बालू खदानों में गोलीबारी चलता है, अब तो आदिवासी बहुल इलाकों में भी गोली चल रहा है। हाँ, तो यही ना, यहाँ पर धंधा के लिए दिख क्या रहा है? अवैध धंधा। यहाँ ज़मीन का जो कारोबार है वो अवैध तरीक़ा से बहुत ज़ोरों से फल फूल रहा है। हम लोगों ने तो करीब से देखा है। जयराम जी ठीक ही बोलते हैं। एक बार उनका मैंने मंतव्य भी सुना था कि जिस तरह से अंचलाधिकारी कार्य कर रहे हैं, उसके वजह से हर एक दो परिवार के बाद जो परिवार है वो ज़मीन मामलों में उलझा हुआ है, किसी न किसी वजह से। कभी अपनों से उलझा हुआ है, कभी दलालों के चक्कर से उलझा हुआ है। तो ये ज़मीन का मामला ही है। हमारे खूंटी क्षेत्र में वैसा कुछ अवैध तरीक़ा से तो कुछ वैसा दिखता नहीं है कि बालू और ज़मीन का ही मैटर है। जो इसका रक्षा करने की बात करेगा उसको शायद कर दिया जाता है। हाँ, कर दिया जाता है। प्रशासन से भी हम अब उस तरह से खासा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन भी बिकी हुई है। ऐसे ही भ्रष्ट प्रशासन नहीं कहा जाता है उनको। जो भ्रष्ट प्रशासन का जो टैग लगा हुआ है ना, वो इसी कारण से लगा हुआ। वो चाहती तो उनके हाथ में सारा कानून विधि व्यवस्था है, वो चाहती तो ससमय रहते इस तरह की घटनाओं को रोक सकती है। सही बात है। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार। 5 बच्चे, 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। मेरे तीन बच्चियां अभी ग्रेजुएट हो गए हैं। हम अब वो सरकार से मांग करते हैं कि इनको सरकारी नौकरी, अच्छे पोस्ट पे सरकारी नौकरी दे। मेरा पति एक प्रखर झारखंड आंदोलनकारी थे। हमेशा एनी और के दाएं बाएं झारखंड अलग राज की लड़ाई लड़े हैं। आज भी वो बड़ी लड़ाई, वो तो बाद में आया है। आज मुंडा लोग का इतिहास को दफन करने का आज सरकार हमारे मुंडा लोग का इतिहास को दफन करने का कोशिश ना करे। आज इस पीढ़ी में क्यों सेबों का प्रतिभा क्यों लगाया? वहाँ चाहे फांसी का मूर्ति होना चाहिए। आज मुंडा